स्वागत है आपका इस एक और वीडियो में। इसमें हम भारतीय समाज में मुद्दे और समस्याओं के अंतर्गत आज मादक द्रव्य व्यसन की समस्या के बारे में बात करेंगे। प्राचीन काल से ही हमारे समाज में मादक द्रव्यों का उपयोग व्यक्तियों के द्वारा किया जाता रहा है। गांजा, चरस, अफीम, कोकीन और भांग ऐसे अनेक प्रकार के मादक पौधों के पत्ते औषधि के रूप में भी काम में आते हैं। ऋग्वेद में सोमरस का वर्णन मिलता है। मुस्लिम शासनकाल से पूर्व भी भांग का वर्णन मिलता है। अफीम, गांजा, चरस इनका सेवन उस समय आनंद, उन्माद, उल्लास और मानसिक और शारीरिक सुख के लिए किया जाता था। बौद्ध काल के जातक ग्रंथों में भी इनका परिचय मिलता है। लेकिन यह भी सत्य है कि सभी युगों में मादक द्रव्यों के प्रचलित होने के बाद भी भारतीय संस्कृति में इन्हें कभी स्वीकार नहीं किया गया। सदैव इनकी आलोचना की गई क्योंकि इनके अनेक दुष्प्रभाव होते हैं जो व्यक्ति को निष्क्रिय कर देते हैं। मादक द्रव्यों के दुष्प्रभाव, कारण और दुरुपयोग जानने से पहले हम मादक द्रव्यों का अर्थ और उनकी परिभाषाओं की बात कर लें। मादक द्रव्य अंग्रेजी के ड्रग्स शब्द का रूपांतरण है जो नशीली दवा को इंगित करता है। वास्तव में मादक द्रव्य एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो व्यक्ति के कार्यों और प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है। अंग्रेजी में इसे संवेदन मंदक औषधि या नार्कोटिक ड्रग भी कहा जाता है। हिंदी में ड्रग्स का अर्थ औषधि है जो चिकित्सक द्वारा किसी रोग के उपचार के लिए बताई जाती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो मादक द्रव्य या ड्रग्स एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो व्यक्ति के मस्तिष्क और स्नायु मंडल को प्रभावित करता है और समाजशास्त्रीय दृष्टि से आदत निर्माण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार देखा जाए तो मादक द्रव्य एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो व्यक्ति के मन, मस्तिष्क और चेतना को प्रभावित करता है और व्यक्ति और समाज दोनों ही के लिए हानिकारक होता है। मादक द्रव्यों के साथ ही व्यसन शब्द भी जुड़ा हुआ है। मादक द्रव्य व्यसन या ड्रग एडिक्शन, इसका अर्थ होता है उन्माद की वह अवस्था जो किसी नशीली औषधि के निरंतर प्रयोग से उत्पन्न होती है। व्यसन शब्द वास्तव में शारीरिक निर्भरता की स्थिति को बताता है, जिसका अर्थ होता है कि शरीर संचालन के लिए मादक द्रव्यों का नियमित प्रयोग किया जाए, नहीं तो शरीर संचालन बाधित हो जाएगा। मुख्य रूप से इसके कुछ लक्षण होते हैं। मादक द्रव्यों के सेवन की बहुत तीव्र इच्छा और हर संभव साधन द्वारा उन्हें प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय, इन द्रव्यों की खुराक निरंतर बढ़ाने की आदत और इन द्रव्यों के प्रभाव के कारण मानसिक और शारीरिक निर्भरता। इस प्रकार व्यसन शब्द शारीरिक निर्भरता को दर्शाता है, जबकि दुरुपयोग अनुचित पदार्थों के सेवन को बताता है, जिसका प्रयोग शारीरिक और मानसिक दृष्टि से हानिकारक होता है। शराब, हशीश, कोकीन, एलएसडी, हेरोइन और गांजा, इनका सेवन करना शारीरिक और मानसिक दृष्टि से हानिकारक है क्योंकि इनके बहुत से दुष्परिणाम होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी मादक द्रव्यों के दुरुपयोग को विश्वव्यापी समस्या माना है और इसे नियंत्रित करने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान भी चलाया है। अब इसे सामाजिक समस्या का रूप दिया गया है। इस कारण इस समस्या के नियंत्रण और निराकरण के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। मादक द्रव्य मुख्य रूप से 4 प्रकारों में बांटे गए हैं: उत्तेजक, निश्चेतक, अवसादक और मायिक। उत्तेजक मादक पदार्थों के अंतर्गत कोकीन, एम्फेटामाइन, मेथिड्रिन, डेक्सीड्रिन और कैफीन जैसे उत्तेजक पदार्थों को रखा जाता है क्योंकि ये द्रव्य नींद को दूर भगाते हैं और उदासी को दूर करते हैं, साथ ही शारीरिक ऊर्जा की वृद्धि करते हैं और स्नायु मंडल को क्रियाशील बनाते हैं। इससे व्यक्ति सक्रिय, चुस्त, फुर्तीला हो गया है ऐसा महसूस होता है, उसका मन प्रसन्न हो जाता है। इस प्रकार के ये मादक द्रव्य थकान को कम करके शरीर में स्फूर्ति लाते हैं।
लेकिन इनके सेवन की मात्रा यदि कम है तभी ये व्यक्ति को सक्रिय रखते हैं। इनके सेवन की मात्रा में वृद्धि करने पर इनका प्रभाव मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बहुत खतरनाक हो जाता है। इन पदार्थों का सेवन मौखिक या इंजेक्शन के द्वारा किया जाता है, जिसे एकदम से बंद कर देने पर भी मानसिक अवसाद उत्पन्न हो जाता है। दूसरे प्रकार के मादक द्रव्य हैं निश्चेतक मादक द्रव्य। इनके अंतर्गत अफीम, बार्बिचुरेट्स, भांग, चरस, हेरोइन इन मादक द्रव्यों को रखा जाता है। ये निश्चेतक मादक द्रव्य कहे जाते हैं। ये द्रव्य अफीम के ही रूप हैं और पौधों से प्राप्त होते हैं। भांग, गांजा और चरस का सेवन व्यक्ति को नींद में डूबा हुआ बना देता है। उसकी चिंता समाप्त हो जाती है, उदासी और विषाद दूर हो जाते हैं और व्यक्ति प्रसन्नचित्त दिखाई देता है। हेरोइन जो मॉर्फिन से निर्मित होती है, सफ़ेद पाउडर के रूप में मिलती है। इसे व्यक्ति तरल द्रव्य के रूप में इंजेक्शन के द्वारा लेते हैं या उसका कश लगाकर भी सेवन किया जाता है। अफीम, गांजा, चरस इनको व्यक्ति नाक से ऊपर की ओर खींचता है या फिर चिलम का सहारा लेकर इनका सेवन करता है। इन सभी के कारण व्यक्ति को भूख नहीं लगती है और अफीम जैसा प्रभाव व्यक्ति पर डालते हैं। तीसरे प्रकार के मादक द्रव्यों में आते हैं अवसादक मादक द्रव्य। ये मादक द्रव्य शांतिदायक या पीड़ा नाशक होते हैं, जिनके प्रभाव से व्यक्ति सोने की इच्छा करता है। ये व्यक्ति के केंद्रीय स्नायु मंडल पर इस प्रकार का प्रभाव डालते हैं कि वह अशक्त सा अनुभव करता है। बार्बिचुरेट्स या नेम्बुटाल, सिकोनाल, सीडियम, मेमिटाल और सेनोरिल जैसे मादक द्रव्य इसी प्रकार के प्रभाव डालते हैं। इनके सेवन से व्यक्ति आलसी, चिड़चिड़ा और उदासीन हो जाता है, क्योंकि ये पदार्थ व्यक्ति की मांसपेशियों की क्रिया गति को कम कर देते हैं। अनेक बार ऑपरेशन या चिकित्सा के पूर्व और बाद में इनका प्रयोग रोगी को आराम देने के लिए किया जाता है। उच्च रक्तचाप और मिर्गी जैसी बीमारी में रोगी को आराम देने के लिए इनका प्रयोग होता है, लेकिन निर्धारित मात्रा से अधिक खुराक के रूप में इनका प्रयोग बहुत नुकसानदायक हो सकता है। इस स्थिति में व्यक्ति असहाय, निष्क्रिय और शिथिल हो जाता है। चौथे मादक द्रव्यों के प्रकार में आते हैं भ्रांतिजनक या मायिक मादक द्रव्य। इन मादक द्रव्यों में LSD प्रमुख है, जिसके प्रयोग से व्यक्ति वास्तविकता से दूर चला जाता है, दिन में सपने देखने लगता है। LSD इतना शक्तिशाली रासायनिक द्रव्य है कि नमक के दाने के बराबर इसकी मात्रा भी व्यक्ति के स्नायु मंडल से प्रतिक्रिया उत्पन्न कर देती है। मानसिक रूप से व्यक्ति प्रभावित हो जाता है। इसे मौखिक रूप से पाउडर के रूप में लिया जाता है या फिर तरल पदार्थ के रूप में भी इसका सेवन किया जाता है। इसका असर 8 से 10 घंटे तक रहता है और आदत पड़ जाने के बाद इसे न लेने से व्यक्ति मानसिक तौर पर असंयमित हो जाता है या फिर डिप्रेशन या गहरे अवसाद में डूब जाता है और किसी भी तरह से उसे प्राप्त करना चाहता है। इस मादक द्रव्य में आदत डालने वाले गुण बहुत मात्रा में होते हैं। इन सब के अतिरिक्त शराब और निकोटीन भी मादक द्रव्यों की श्रेणी में आते हैं, जिनका प्रयोग भी बहुतायत से होता है। शराब एक ऐसी आदत बन जाती है कि व्यक्ति उसे लेने के लिए विवश हो जाता है। कुछ लोग थकान और मन की उदासी को दूर करने के लिए, तो कुछ स्वयं को मुक्त अनुभव करने के लिए या उत्साह, उमंग और उत्तेजना के रूप में इसे ग्रहण करते हैं। इसका प्रभाव यह होता है कि तनाव शांत होता है, निर्णय क्षमता कमज़ोर हो जाती है, यह पीड़ा नाशक भी होती है और बुद्धि का इससे क्षय होता है। इसके सेवन से हृदय रोग की संभावनाएं बढ़ जाती है, आंतों को नुकसान पहुंचता है और अनेक शारीरिक रोग उत्पन्न होने लगते हैं। निकोटीन के अंतर्गत बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू और सिगार को लिया जाता है। इन द्रव्यों का अधिक सेवन व्यक्ति के हृदय, फेफड़े और श्वास नली को प्रभावित करते हैं, जिससे अनेक तरह की भयंकर बीमारियां जैसे हृदय रोग, अस्थमा और कैंसर तक हो जाते हैं। ये पदार्थ केंद्रीय स्नायु मंडल में उत्तेजना पैदा करते हैं और व्यक्ति इन पर आश्रित हो जाता है। इसी कारण डॉक्टर इन्हें नहीं लेने की सलाह देते हैं।
इस प्रकार सारांश रूप में यह कहा जा सकता है कि ये सभी प्रकार के मादक द्रव्य व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, क्योंकि इनके दुष्परिणाम होते हैं। और बहुत से शोधों से भी यह निष्कर्ष निकला है कि इन मादक द्रव्यों के सेवन की आदत व्यक्ति को हो जाती है और वह शारीरिक और मानसिक रूप से उसे प्रभावित करते हैं, जैसे भूख नहीं लगना, कार्य क्षमता में कमी, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाना, वजन का कम होना, अपने तक ही सीमित रहना और अनैतिक और असामाजिक कार्य करने लगना। जब व्यक्ति इन मादक द्रव्यों के सेवन का आदी हो जाता है तो इन्हें त्यागना बहुत मुश्किल हो जाता है और उसके उपचार में भी अनेक कठिनाइयाँ आती हैं, क्योंकि व्यक्ति को बेचैनी का अनुभव होता है, पसीना आता है, पेट में दर्द होता है, कमज़ोरी आ जाती है, सिर दर्द, रक्तचाप का कम होना, उल्टी आना जैसी अनेक परेशानियाँ उत्पन्न होती हैं। इस तरह इनके अनेक दुष्प्रभाव व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से सहन करने पड़ते हैं। व्यक्ति इन मादक द्रव्यों का प्रयोग क्यों करता है, इसे बताने के लिए इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध मनोचिकित्सक J.H. विल्सन ने कुछ कारणों को प्रभावी माना है। उनके अनुसार पहला कारण होता है मनोवैज्ञानिक कारण। जिन व्यक्तियों का सांवेगिक विकास पूर्ण नहीं होता है या अति संवेदनशील होते हैं, स्वावलंबी नहीं होते हैं, स्वयं को अयोग्य, अकुशल और कमज़ोर समझते हैं और सुप्त व्यक्तित्व वाले होते हैं, वे इन मादक द्रव्यों का दुरुपयोग करते हैं, क्योंकि ये द्रव्य उनके तनाव, संघर्ष और आलस्य को कम करते हैं, अवसाद को शांत करते हैं, उनके कौतूहल और आनंद को जागृत करते हैं और उनकी अनुभूति को तीव्रता प्रदान करते हैं। इसलिए व्यक्ति इनका प्रयोग करने लगते हैं। दूसरा, सामाजिक कारण। जिन समाजों में मादक द्रव्यों के सेवन को स्वीकृति प्राप्त होती है उसे उच्च प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है, सांस्कृतिक और धार्मिक स्वीकृति प्राप्त है और इन्हें आध्यात्मिक चिंतन और मनन का उत्प्रेरक माना जाता है, वहाँ इनका प्रचलन अधिक होता है, क्योंकि वहाँ मित्रों के द्वारा इसे स्वीकार किया जाता है और सामाजिक मूल्यों का प्रतीक समझा जाता है। तीसरा, शारीरिक कारणों से भी व्यक्ति इन मादक द्रव्यों का प्रयोग करता है। सुख की अनुभूति की इच्छा, मनोदशा परिवर्तन, उदासी और विषाद को कम करना और स्वयं में उत्तेजना पैदा करने के लिए भी इन मादक द्रव्यों का दुरुपयोग किया जाता है। ये पदार्थ दुख निवारक, निंद्रा लाने वाले, काम भावना को उत्तेजित करने वाले और निराशा की समाप्ति करके आनंद को उत्पन्न करने वाले होते हैं, इसलिए भी व्यक्ति इनका प्रयोग करते हैं। जो मादक पदार्थ सुगमता से उपलब्ध हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में इनका दुरुपयोग होता है। यह भी समाज में एक बड़ा कारण है इनके प्रयोग का। प्राचीन समय से ही अफीम, गांजा, चरस, बीड़ी, शराब और मॉर्फिन जैसी द्रव्य सरलता से व्यक्तियों को उपलब्ध होते रहते हैं। व्यक्तिगत समस्याओं के हल और स्वयं को उत्कृष्ट बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। वास्तव में इन मादक द्रव्यों के दुरुपयोग की प्रेरणा के अनेक कारण हो सकते हैं और इन कारणों को अब हम 4 समूहों में विभाजित करके देखेंगे। आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। इससे आगे हम अगले वीडियो में बात करेंगे।